दर्पण महल का शाप कहते हैं। हर दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता। कुछ दर्पण अतीत दिखाते हैं, कुछ भविष्य, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी सच्चाई छीन लेते हैं। ये कहानी है दर्पण महल की, एक ऐसे खंडहर की जो देखने में पुराना जरूर है, लेकिन उसके अंदर आज भी हजारों सह जिंदा है। मीरा एक 16 साल की होशियार, शांत पर जिज्ञासु लड़की। उसका भाई विवेक 12 साल का, नटखट पर बहादुर। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में दोनों गांव आए, मां के साथ। गांव के बच्चे खेलते हुए एक पुरानी बात बताने लगे। वो देखो, वो जो जंगल के उस पार टूटी हवेली दिखती है ना, वही है दर्पण महल। मीरा हंसी। अरे ये सब कहानियां हैं। पर एक बुजुर्ग बोला, कहानियां तब बनती हैं जब कोई लौट कर नहीं आता। जिज्ञासा एक जादू है, और कभी कभी श्राप भी। मीरा और विवेक अगले दिन महल की ओर निकल पड़े। जंगल में घने पेड़, पत्तों से छनती रोशनी, और फिर सामने आया दर्पण महल। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे खुद खुद खुल गया। अंदर चुप्पी थी, दीवारों पर झाड़ फानूस, पर सबसे चौंकाने वाली चीज थी सैकड़ों दर्पण हर दीवार पर। मीरा एक दर्पण के पास गई। देखा, वो खुद नहीं बल्कि उसकी मां की परछाई दिखाई दे रही थी। मीरा, मुझे बचाओ। मीरा चौंक गई। मां तो कई साल पहले लापता हो गई थी। तभी विवेक चिल्लाया, दीदी, ये दर्पण मेरे पीछे चल रहा है। और सचमुच दीवार पर लगा दर्पण धीरे धीरे घिसटता उनकी ओर आ रहा था। एक अचानक कंपन हुआ और विवेक गायब। अब उसके बदले उसके जैसा दिखने वाला परछाई रूप सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। मीरा समझ गई, ये महल सिर्फ शीशों का नहीं, ये परछाइयों का कैद खाना है। हर दर्पण में मीरा घुसती गई। हर दर्पण में एक परीक्षा थी। पहला दर्पण, झूठ। मीरा से कहा गया, अगर तुम झूठ बोलो कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें बाहर का रास्ता मिलेगा। लेकिन मीरा ने सच बोला। हाँ, मैं कई बार डर कर भाग गई, लेकिन अब नहीं भागूंगी। दूसरा दर्पण, लालच। मीरा को दिखाया गया, तुम्हारी मां जिंदा मिल सकती है, बस भाई को यहीं छोड़ दो। लेकिन मीरा ने कहा, मैं अपनों को छोड़कर कभी नहीं बचूंगी। हर उत्तर एक सत्य का टुकड़ा बनता गया। मीरा के हाथ में एक कांच का टुकड़ा चमक रहा था, जैसे कोई जादुई चाबी। अंत में मीरा एक विशाल दर्पण के सामने पहुंची। वहां बैठी थी महल की असली रानी, कन्या। मैंने ही इस महल को दर्पणों से भरा, हर इंसान के पापों को उसकी परछाई में बदल दिया, ताकि सब अपनी सच्चाई से भाग न सकें। रानी ने कहा, अब तुम मेरी जगह लो और बाकी आत्माओं को संभालो। मीरा बोली, मैं कोई रानी नहीं, मैं बस एक बहन हूं जो अपने भाई को लेने आई है। रानी चीख उठी, तुम मर जा और यहीं रह जा। अचानक चारों तरफ के दर्पण टूटने लगे। मीरा ने अपनी आखिरी हिम्मत से वो सत्य वाला टुकड़ा रानी की ओर फेंका, और रानी की परछाई भस्म हो गई। सारे दर्पण जलने लगे और साथ ही आत्माएं रोशनी में बदल गईं। विवेक एक कांच के टुकड़े से बाहर निकला। दीदी, मीरा गले लग गई। अब कोई दर्पण हमें अलग नहीं कर सकता। अगली सुबह गांव के लोग महल के बाहर पहुंचे। कहीं कोई दर्पण नहीं था, सिर्फ धूप में चमकती शांति। मीरा और विवेक बाहर निकलते हैं, चुपचाप, थक कर। लेकिन जैसे ही कैमरा महल के टूटे द्वार के अंदर जाता है, एक दीवार में अब भी एक दर्पण बाकी है, और उसमें दिखाई देता है विन्या की परछाई, जो मुस्कुरा रही है। हर शाप पूरी तरह टूटा नहीं करता। कुछ साए लौटने की राह जानते हैं।